जी, मौसम विभाग ने एक हाई अलर्ट जारी किया है कि आगामी सप्ताह में हीट स्ट्रोक या हीट वेव की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। हम सभी जनमानस हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि एहतियात बरतें। क्या क्या सावधानियां उनको करनी पड़ेगी निकलते समय घर से, जो धूप में निकल रहे उनके लिए क्या सावधानी? प्रयास करें कि 9 बजे के पहले जो कुछ काम है उसको कर लें, या फिर शाम के 4 बजे के बाद करें। यदि बहुत नितांत आवश्यक न हो तो इस पीरियड में 9 बजे से 4 बजे के बीच का जो पीरियड है इसको अवॉइड करें। यदि बहुत ज़रूरी हो निकलना है तो अपने पूरे शरीर को कवर करके, सर को कवर करके, पूरा पानी पी करके, और रास्ते में भी जाएं तो पानी लेकर के जाएं। हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी करीब पिए। और ORS का पैकेट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यदि ORS वहाँ पे नहीं उपलब्ध है तो नमक और चीनी हर घर में उपलब्ध है, हर किचन में उपलब्ध है। तो 4:1 का रेशियो थे। यदि आप 1 लीटर पानी में 4 चम्मच आप चीनी और 1 चम्मच नमक मिला करके और उसमें आधी नींबू निचोड़ देंगे तो वो भी एक तरह से एक ORS ही हो जाता है, इलेक्ट्रोल पाउडर ही हो जाता है, होममेड जिसको कहते हैं ना ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर। तो घर बनाकर घर में आसानी से बन जाएगा, उसका वो सेवन करें और फ्रूट्स खाएं, बासी चीज़ों को ना खाएं, ताज़ी चीज़ों को खाएं। अगर हीट वेव में ज़्यादातर जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, बेचैनी होती है, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, पसीना नहीं आता है। जब पसीना आता है तो एक हमारा फिजियोलॉजी है जो कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो वो जब सिस्टम हमारा ब्रेकडाउन कर जाएगा, पसीना नहीं आएगा, तो हमारे शरीर का जो कोर टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पसीने का नहीं आना, शरीर का टेम्परेचर का बढ़ना, कोर बॉडी टेम्परेचर जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। ड्राई होगी स्किन, ड्राई होगी, बेचैनी होगी, हो सकता है कि आप चलते चलते मूर्छित होकर के गिर जाएं। तो ये सारी यदि चीज़ें आपको देखने को मिले या आप अपने आस पड़ोस के लोगों को देखें तो आप ऐसा समझ जाएं कि हो सकता है कि हीट स्ट्रोक के चपेट में ये आदमी आ रहा है। तुरंत तत्काल उसको किसी छाया वाली जगह पे ले जाएं, उसको हवा करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपके पास में अस्पताल है ही। और प्रारंभिक जो उसका इलाज शुरू करने के बाद एक व्यवस्था करें कि उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें। अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ भी काफ़ी एक अलग से डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है, उसमें शीत कक्ष है, उसमें आइस पैक्स रखे हुए हैं, एयर कंडीशनड है, सारी दवाएं उपलब्ध हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है उपलब्ध हैं। समय को न जाया करें, समय को न बर्बाद करें, और प्रारंभिक इलाज करने के बाद जो घरेलू उपचार है उसको करने के बाद तुरंत वो एम्बुलेंस सुविधाएं भी आजकल है, 108 एम्बुलेंस, 108 आप डायल करेंगे वो आपके पास पहुंच जाएंगे एम्बुलेंस। और जो उचित जो चिकित्सकीय सलाह है उसको आप लेने का। बात की जाए इन 24 घंटों में सबसे ज़्यादा रेड अलर्ट किस टाइम से किस टाइम तक होता है? ऐसे हीट स्ट्रोक कभी भी लग सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया कि 9 बजे के बाद और 4 बजे शाम उसके बीच में हीट स्ट्रोक की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस समय वेव भी चलता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो वो डायरेक्टली हमारे स्किन को अफेक्ट करता है। हमारे स्किन से को जो लड़ने की जो क्षमता है हीट स्ट्रोक से, उसको डैमेज करता है। हम कैसे लड़ते हैं? जब गर्मी होती है पसीना आता है। यदि वही पसीना नहीं आया, यदि उसी सिस्टम को हम अटैक करके उसको ध्वस्त कर दें तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसी पे वो एक्ट करता है। हमको वही बचाना है, हमको स्किन को बचाना है। तो स्किन को कैसे बचाएंगे? जब उसको कवर करके रखें। तो जब कवर करके हाफ शर्ट पहन के निकलेंगे, काफ़ी ज़्यादा संभावना है। यदि हम कलर, कौन सा कलर हम पहने? वाइट कपड़ा ज़्यादा पहने। वाइट कपड़ा जब पहनेंगे तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिससे कि वो हमारी रक्षा होती है। इन कंपेरिजन टू ब्लैक यदि पहनते हैं तो क्या होता है? वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यदि कलर भी इम्पॉर्टेंट है, वाइट कलर भी पहनेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव होगा रादर देन ब्लैक। न निकलें, अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करके रखें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और आपने आसपास के भी लोगों को सुरक्षित करें, उनको